आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं सदाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है हरि कृष्ण गौशाले के रोहित जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका डेली शब न्यूज़ में। चौधरी साहब, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप आए। सर, क्या वजह रही आज की आपकी मीडिया में आने की? एक्चुअली ऐसा था चौधरी साहब कि आप देख रहे होंगे एक न्यूज़ बड़ी चल रही है आज सुबह से, ब्रह्मजोत सत्ती उर्फ सिटू, जिसने सुपारी दी थी 2008 में एक क्राइम के रिपोर्टर को मरवाने के लिए। तो मैं पिछले समझ लीजिए जनवरी 2023 से एक युद्ध लड़ रहा हूँ, युद्ध स्तर पे लड़ रहा हूँ। और हरे कृष्णा गौशाला है हमारी शक्ति नगर में, और उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, और अकेले लड़ रहा हूँ। और कुछ ट्रस्टीज हमारे साथ हैं जो भगवान में यकीन करते हैं और लगे हुए हैं वो बरकरार। और पूरा प्रशासन भाजपा एक तरफ है, और एक तरफ रोहित बाली और वो ट्रस्टीज और हरे कृष्णा गौशाला के वो सेवक जो चाहते हैं वहाँ पे गौशाला रहे। मैं बेसिकली पिछले 6 महीने से यही रट लगा के बैठा हुआ हूँ कि मेरी जान को खतरा है। पिछले जब से 145 सीआरपीसी 31 जनवरी को लगी थी वहाँ पे गौशाला में, और तहसीलदार साहब उसको हैंडल कर रहे हैं। और तब से ही उन्होंने वहाँ पे ब्रह्मजोत सत्ती जो है, क्योंकि एक कमेटी उसने बनाई थी तहसीलदार साहब ने, और वो उस कमेटी में उन्होंने डाला था चंद्रमोहन गुप्ता एंड टीम को, क्योंकि चंद्रमोहन गुप्ता जो है वो किंग पिन है। ये सारे घटनाक्रम जितना भी हो रहा है, पूर्व मेयर जो रहे हैं, ये देख लीजिए इस कमेटी में उनका नाम सबसे पहले नंबर पे है। और मैं आपको बता दूं, इनका वार्ड पड़ता है 33 और हमारी गौशाला है 39 में। मुझे बताइए, अगर 39 के भी ये होते तो मैं मान लेता जी कारपोरेटर है। तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी फर्जी कमेटी जो है, मतलब ये सारा ही षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, सिर्फ इसलिए कि ये गौशाला को हड़पना चाहते हैं, क्योंकि उसका फ्रंट है। ये चाहते हैं चंद्रमोहन गुप्ता कि मैं वहां पे दुकानें बना लूं। अब तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ दुकानें नहीं बनेगी, क्योंकि बनने ही नहीं देनी मैंने, जो मर्जी हो जाए। और वो वैसे भी इरीगेशन लैंड है, और इरीगेशन लैंड सिर्फ वो नहीं है, एक पट्टी है पूरी, जैसे ये आप रोड देख रहे हो, एक पट्टी अखनूर से लेके जहां तक नहर जा रही है, वो सारी की सारी पट्टी जो है इरीगेशन की। इवन की पवन आइसक्रीम सारी दुनिया जानती है, वो भी इरीगेशन लैंड पे है। तो ऐसे ही हजारों मंदिर होंगे, ऐसे ही हमारी गौशाला है। और गौशाला कभी भी जो हमने ट्रस्ट बनाया वो पर्सनल नहीं होता है। मैं जम्मू की जनता को बार बार ये बोल रहा हूँ, ट्रस्ट कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता है, उसके केयर टेकर होते हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी बोलते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो देश थोड़ी ना नरेंद्र मोदी का है, वो करवा लिया रजिस्ट्री देश की, वो एक चौकीदारी होती है। ऐसे ही रोहित बाली भी वहां पे एक चौकीदारी कर रहा है, ताकि चंद्रमोहन गुप्ता और ब्रह्मजोत सत्ती जैसे जो लोग हैं लैंड ग्रैबर्स, वो वहां पे इस तरह का घटनाक्रम ना करे। अब आ गई बात जिसकी वजह से मैंने आपको तकलीफ दी है। तकलीफ ये है जनाब कि ये मैंने आज एक एफआईआर है जो एसएचओ बख्शीनगर को दी है, और इसमें मैंने साफ घटनाक्रम लिखा है। जो जन्माष्टमी हमारी पीछे हुई है, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बोला था कि आप पूजा करें, लेकिन वहां पे मेरे खिलाफ नारे लगे, रेपिस्ट रेपिस्ट, रोहित वाली रेपिस्ट, चोर आया, कौन आया, चोर आया। और वो लोग लगा रहे थे जिनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस कमेटी से बाहर निकाला हुआ है, वो वहां पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन वहां पे ऑनरेबल डीएसपी साहब जो हमारे हैं, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्डर नहीं मान रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझे बोला कि आप आइए मेरे साथ, आप वहां पे पूजा करिए। मुझे बताइए, जहां पर आप भी पूजा करते हैं, चौधरी साहब नमाज ही पढ़ते होंगे, जहां मस्जिद में नारे लग जाए आपके खिलाफ, आप कैसे वहां पे नमाज पढ़ेंगे? मुझे कहते जी पूजा करो, वहां पे पूजा होती है? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बहाना बनाया हुआ है कि जैसे ही रोहित बाली आता है, शोर शराबा मचा दो, बता दो रोहित बाली आया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। जबकि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले वही लोग हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और शेल्टर कौन कर रहा है? पुलिस। शेल्टर कौन कर रहा है? तहसीलदार जम्मू। शेल्टर कौन कर रहा है? नायब तहसीलदार जम्मू, डीसी जम्मू। उल्टा उनके पक्ष में खड़े हैं जिन लोगों को हाई कोर्ट ने बाहर निकाला हुआ है। अब बात ये है जनाब कि मैंने आज बड़ा डर गया हूं मैं, क्योंकि मैं तो देखो, हिस्ट्री शीटर कोई भी हो जनाब, डर लगता है। जिसका परिवार होगा वो डरेगा ही। अगर मैं अकेला होता तो फिर हम भी भगत सिंह हैं, कम थोड़ी, अभी भी भगत सिंह है। लेकिन अब हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। कल को अगर मुझे कुछ होता कौन पालेगा उनको? मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं, कख नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और सबसे हाथ जोड़ के विनती मनोज सिन्हा साहब को है, क्योंकि इस समय वो फादर ऑफ द जेके यूटी है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जनाब कोई हमारी तरफ नजरें करम करो। हमारी जान, जैसे उनकी अपनी जान बड़ी प्यारी है, उनको, उनके परिवार को प्यारी है, मेरे भी परिवार है, मेरी फैमिली जो है डर गई है जब से ये न्यूज उन्होंने सुनी है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, एक दो बंदे दे दो जब तक ये गौशाला, ये ना हो कि मेरे प्राण निकल जाए तो उसके बाद आप फिर जो मर्जी करते रहे। जिले बंदा चला गया, कौन पूछ रहा है फिर इधर? तो इसलिए मैं यही चाहता हूं, ये जंग जो मैं लड़ रहा हूं, इसके पीछे सीधे तौर पे चंद्रमोहन गुप्ता वो किंग पिन है, और उसने आगे जो टीम है उसकी, ये ब्रह्मजोत सत्ती है, और ये उसी के सारे गुर्गे हैं। और जितने भी दावे मेरे हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चल रहे हैं, मैंने उन सबके नाम मेंशन किए हुए हैं।
वो केस अभी चल रहे हैं। और कल को मुझे कुछ होता है, मेरी परिवार को कुछ होता है, और एक्सीडेंटल भी अगर होता है, उसकी सीधे तौर पे जिम्मेवारी इन्हीं लोगों की होगी। सबसे टॉप पे जो जिम्मेवारी होगी वो चंद्रमोहन गुप्ता की होगी, जो पूर्व मेयर है, और ब्रह्मजोत सत्ती की। इसलिए चौधरी साहब, मैंने आपको आज तकलीफ दी है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मैं JKUT एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपने साथ एक CID का बंदा, मतलब गन मैन लेके फिरता रहूं और वो मेरी देखता रहे। सिर्फ मेरी जान, जब तक ये गौशाला का मसला चल रहा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, ताकि मेरा परिवार जो है इस समय बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, तो उनको ये लगे कि भाई हमारे जो घर वाला है वो सही है अभी। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा, चौधरी साहब आप यहाँ पर आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरिकृष्ण गौशाले के रोहित जी। आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।